32 पर हम चले। ठीक है, ये जो इंटीग्रल आपके सामने है, तुरंत आप इसको मान लीजिए लेट आई इक्वल टू, मान लिया। हमने एक प्रॉपर्टी लगाई, प्रॉपर्टी ध्यान में नहीं है तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ ऐसे था, यहाँ 0 to a इंटू एफ एक्स डी एक्स, तो ये एक प्रॉपर्टी मैं लगा देता था 0 to a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक प्रॉपर्टी है ये, मैं लिख दिया यहाँ 0 to a एफ एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, 0 to a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, यानी क्या मतलब है, यहाँ तो पाई है और वहाँ क्या था, a था, यानी जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे हम, वहाँ क्या लिखेंगे हम, पाई माइनस एक्स। अरे भाई a माइनस एक्स लिखा है ना वहाँ, यहाँ क्या लिखेंगे हम, पाई माइनस एक्स। किसकी जगह पर, किसकी जगह पर, जहाँ हमारा क्या है, जहाँ हमारा x है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी इसको लिख देंगे आप इंटीग्रल 0 to पाई, x की जगह पर क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स, और क्या, साइन पाई माइनस एक्स लिख दिया कि नहीं। 1 प्लस ये हो जाएगा कास पाई माइनस एक्स का क्या भाई, होल स्क्वायर इंटू क्या हो गया, डी एक्स। बात तो समझ पाए होंगे। बराबर इंटीग्रल 0 to पाई, यहाँ पे लिखेंगे हम पाई माइनस एक्स, और यहाँ साइन पाई माइनस एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स। अरे भाई आप जानते होंगे, ये देखिए कास पाई माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस कास एक्स, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो दोबारा क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ये मिल जाएगा 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स। हो गया कि नहीं। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा, डी एक्स, ये क्या आ रहा है, आई बराबर आई रहा है, तो यहाँ आई बराबर हम लिखेंगे इंटीग्रल 0 to पाई, अलग अलग बांट लेते हैं इसको, अलग अलग बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। और दोबारा जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to पाई, क्या भाई, हाँ, एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हो गया ना। ये फंक्शन किसके बराबर है, आई के, ऊपर वाला देखिए आई के बराबर है ना। यहाँ तो हम ऐसे आई लिख सकते हैं इसकी जगह पर, और इसको जब मैं इधर लाऊंगा तो आई क्या हो जाएगा, 2i होगा कि नहीं। और 2i से इंटीग्रल 0 to पाई क्या बचेगा, पाई साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। पाई चूँकि हमारा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है कि नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन, तो मैं पाई को क्या करूँगा, पहले कर लूँगा, पाई इंटीग्रल साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हो गया कि नहीं। देखिए भाई प्रॉपर्टी से कितनी आसानी से मैंने इंटीग्रल कर दिया। अब जब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने चले हम लोग, तो यहाँ पर हम लेंगे लेट कास एक्स बराबर क्या, टी, तो क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। दुर्गा जी, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। हमने माइनस यहाँ लगा दिया इंटीग्रल को, और क्या हो जाएगा, माइनस पाई इंटीग्रल, ये यहाँ पर भूल चुका है, 0 to क्या है, पाई बाई 4, क्यों नहीं, पाई बाई 4 है, 0 to पाई है, 0 to पाई, ठीक है, 0 to पाई हो गया। साइन एक्स डी एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे हम, डी टी, माइनस तो लगा चुका हूँ पहले, क्यों, डी टी अपान क्या, 1 प्लस टी स्क्वायर। हो गया कि नहीं। और इसका इंटीग्रल क्या होता है, माइनस पाई tan इनवर्स टी, ये हो जाएगा 0 to पाई। अच्छा, आप एक काम करिए, थोड़ा सा इसके इंटीग्रल, इसके लिमिट्स को भी चेंज कर लीजिए, क्योंकि आपने माना है ना, लिमिट को चेंज करना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ देखिए, हम यहाँ लोअर लिमिट की बात करते हैं। लोअर लिमिट कितना था, 0। तो जब आप यहाँ किसका, cos 0, यहाँ क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट में cos 0 बराबर t, तो इम्प्लाइज क्या करेगा, t इक्वल टू 1। मिला कि नहीं मिला। और जब आप यहाँ अपर लिमिट की बात करेंगे, अपर लिमिट में क्या रखना है आपको, पाई, पाई रखना है ना। तो यहाँ पर कास पाई की वैल्यू, कास पाई की वैल्यू क्या होती है, 0।
cos x बराबर t हमने लिया है, तो t लेने पर 0 to 1 यानी क्या, यहाँ पर बेटा कहाँ पर, यहाँ पर कितना आएगा 0 to 1 है ना। नहीं आप रखिए यही 1, मैं बता रहा हूँ अभी 1 रखिए, ठीक है। नहीं 1 to 0, ये 1 है और क्या है 0, देख रहे हैं ना, ठीक है, बड़ी अच्छी बात। और अब है इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, इसको हटाता हूँ, अभी उसको ही बताऊँगा कैसे वो उन्होंने किया है। माइनस पाई हो गया ना, ये क्या आया है भाई 0 to 1 ना, 0 to 1, ये 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स क्या 1 है ना। तो यहाँ पर मिल जाएगा माइनस पाई इंटू माइनस पाई बाई 4 होगा कि नहीं, यहाँ पर ये तो 0 हो गया, आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4। दिस इज योर आंसर। अब आप कहेंगे सर जरा इसको बता दीजिए आप, जो उन्होंने किया है। उन्होंने ऐसे किया है बेटा, जो बुक में आपकी है, यहाँ पर इन्होंने लिमिट को चेंज रख दिया। देखिए माइनस पाई इंटीग्रल क्या लिखा इन्होंने 1 to 0 है ना, और क्या है tan इनवर्स t, यही तो आया है। नहीं इसको पहले लिख लीजिए, आप बता रहा हूँ dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर एक हमारी प्रॉपर्टी होती है। वो कौन सी प्रॉपर्टी, देखिए मैं लिख रहा हूँ प्रॉपर्टी होती है, अगर ऐसे लिखा हुआ है a to b इंटू एफ एक्स डी एक्स है ना, ये बराबर हो जाता है माइनस इंटीग्रल b to a एफ एक्स डी एक्स। याद आ रहा है कि नहीं आपको, माइनस लगाकर लिमिट को चेंज कर देते हैं। यहाँ भी अगर मैं चाहूँ तो इस माइनसवा को अंदर ले जा करके इसकी लिमिट को हम ऐसे लगा सकते हैं 0 to 1 dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर लिखा जा सकता है। यानी यहाँ पर क्या आया था, पाई आया था नहीं, अब हो जाएगा पाई और ये क्या हुआ tan इनवर्स t और क्या 0 to 1। फिर देखिए वही आंसर मिल रहा है पाई स्क्वायर बाई 4। तो चाहे आप ऐसे कर दें चाहे आप ऐसे कर दें, दोज आर करेक्ट। ये आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। एग्जाम्पल 33 की बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपके सामने, बिल्कुल मक्खन है, ये देखने से लग रहा है। अभी मैं इसको बिना प्रॉपर्टी के लगाने के लिए कह दूं कि बिना प्रॉपर्टी यूज किए ज़रा इसको सॉल्व कर दीजिए, तो मुझे नहीं लगता है कि ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी मैं जो प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा बिल्कुल मक्खन हो जाएगा। अब बता तो रहा हूँ, मैंने देख कर बता दिया इसका इंटीग्रल 0 है। अब आप कहेंगे ये कैसे, प्रॉपर्टी से। कौन सी प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ। देखिए प्रॉपर्टी है, देखिए ये होता था माइनस a to a है ना, एफ एक्स डी एक्स, ये बराबर हो जाता था 2 इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये कब होता था, जब एफ माइनस एक्स बराबर किसके हो जाता था, एफ एक्स के। यानी ये क्या मिल जाता था, इवन फंक्शन होता था, नहीं होता था, इवन फंक्शन मिल जाता था। और दूसरा इसी में हो जाता था माइनस a to a एफ एक्स डी एक्स, ये बराबर 0 हो जाता था। सीधे सीधे इसका इंटीग्रल 0 हो जाता था। कब, जब एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स से होता था। यानी एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। जब ये ऑड फंक्शन हो जाता था तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। तो पहले हम ये चेक कर लें कि ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। ठीक है, आइए हमने यहाँ पर क्या लिखा, एफ एक्स बराबर यहाँ पर है साइन पावर 5x इंटू कास पावर 4x, है कि नहीं। हमने यहाँ पर पुट किया क्या, ये देखिए, तो हो जाएगा साइन पावर माइनस एक्स पर पावर क्या 5 इंटू कास पावर माइनस एक्स पर पावर क्या भाई दुर्गा 4 हो गया। अच्छा ये देखिए माइनस एफ एक्स बराबर यहाँ पर तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स होता ही है, और पावर क्या लगाया 5। और ये कास माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, ये तो होता ही है, कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए जब माइनस पर चूँकि पावर 5 लगा हुआ है, लगा है नहीं लगा है, तो ये सीधे सीधे हो जाएगा माइनस साइन पावर 5x इंटू क्या कास पावर 4x। और ये किसके बराबर है, माइनस एफ एक्स के बराबर है ना। यानी एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स के। यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है, एफ एक्स इज
ऑड फंक्शन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और जैसे ही हमको मालूम हुआ कि ऑड फंक्शन है तो तुरंत इसका इंटीग्रल आपने क्या लिख दिया? 0, और थोड़ा सा यहाँ सिंप्लीफिकेशन दे दिया बाई प्रॉपर्टी। और मुझे लगता है कि आपको ये प्रॉपर्टी तो याद रहेगी, प्रॉपर्टी नंबर P7 है, ये है कि नहीं है? सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी है, याद रहेगी आपको कि आप P7 वाली प्रॉपर्टी से हमने इसको किया है। अब देख पा रहे होंगे कि प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चंस कितने इजी हो जा रहे हैं। थोड़ा सा आपको चेक करना है, बस यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चंस। फिलहाल ये हो गया आपका इंटीग्रल, आपके सामने है इंटीग्रल 0 to π/2 sin स्क्वायर 4x अपन sin पावर 4x इंटू cos पावर 4x। इसको हमने आई कंसिडर कर लिया। वो वाली प्रॉपर्टी यूज कर दीजिए। कौन वाली? 0 to π/2 sin पावर 4 π/2 माइनस एक्स, ए माइनस एक्स वाली अपान क्या हो जाएगा? sin पावर 4 π/2 माइनस एक्स प्लस cos पावर 4 इंटू π/2 माइनस एक्स इंटू क्या हो गया? dx हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया, i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2, ये क्या हो जाएगा? cos पावर 4x होगा कि नहीं? यहाँ पर क्या मिलेगा? cos पावर 4x प्लस क्या? sin पावर 4x इंटू dx। देखिए दोनों का लगभग ये जो न्यूमिनेटर है बिल्कुल समान है, हर समान है बिल्कुल। ऊपर ऊपर क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो आप इसको लिखिए इक्वेशन 1 और इसको क्या लिखिए? इक्वेशन 2। आप सीधे लिखिए आइडिंग फर्स्ट सेकंड, आपने जोड़ दिया दोनों को। फर्स्ट सेकंड जब आप लिखेंगे तो आई मिलकर क्या हो गया? 2i। और यहाँ क्या हो जाएगा? इंटीग्रल π/2 ये मिलेगा sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x डिवाइडेड बाई क्या? sin पावर 4x प्लस क्या? cos पावर 4x इंटू क्या? dx। देख पा रहे होंगे आप। यहाँ पर क्या हो गया दुर्गा जी? 2i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 इंटू 1 dx। मिला कि नहीं मिला? ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1 dx मिला। और यहाँ पर लिखा जा सकता है 2i बराबर x क्या? 0 to π/2 यानी 2i बराबर π/2, i इक्वल टू π/4। दिस इज योर आंसर। आप देख रहे होंगे कि वास्तव में क्या क्वेश्चंस है ये प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो हम तो बड़े से बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।